हम अपने जो महान हस्ती हैं जिन्होंने हमारे देश में इतना बड़ा योगदान दिया उसका नाम भी नहीं ले सकते। एक तरीके से सरासर बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है और ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये जो कहते हैं ना वो करते नहीं है। उन्होंने पहले भी कितने झूठे वादे किए हैं, कोई पूरा किया है? तो ये माफी तो सिर्फ ढोंग है, एक तरीके का दिखावा है लोगों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए कि मैं तो इस्तीफा दे सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दों के ऊपर जब डिबेट डिस्कशन होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, वो हुई नहीं। इसका मतलब मजाक बनाया जा रहा है बहुत बुरे तरीके से और लोग तो बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूं आपके साथ से मेनका। अभी पार्लियामेंट में शीतकालीन सत्र चल रहा है और जिस हिसाब से उधर हंगामा चल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। जिस हिसाब से अमित शाह होम मिनिस्टर ने बी.आर. अम्बेडकर जी को लेकर जो टिप्पणी करी है उस चीज को लेकर कांग्रेस उनसे काफी नाराज है। जिस चीज को लेकर संसद भवन में बहुत हंगामा चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, हड़तालें चल रही है, नारेबाजी चल रही है अमित शाह के खिलाफ और उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना की प्रवक्ता अंजनी। आपने भी देखा होगा जिस हिसाब से अमित शाह जी ने बी.आर. अम्बेडकर को लेकर जो अपने बयान दिए हैं, एज अ होम मिनिस्टर, एज अ गृह मंत्री, उनका ये बयान देना सही होगा? बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने है ना बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब का अपमान किया है और ये हमारा देश और हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे। क्योंकि उनका सबको पता है कि संविधान बनाने में कितना बड़ा योगदान है। पूरा संविधान ही उन्होंने बनाया है, कहाँ कहाँ से देश के कानून ढूंढ के लाए हैं और उसी संविधान के जरिए आज हमारा देश चल रहा है। और तो ये जो वर्ड्स कहना ना कि फैशन हो गया अम्बेडकर अम्बेडकर कहना, क्या हम अपने जो महान हस्ती हैं जिन्होंने हमारे देश में इतना बड़ा योगदान दिया उसका नाम भी नहीं ले सकते? एक तरीके से सरासर बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है और ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह जी ने भी कहा था कि अगर आप चाहे तो मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन अभी ऐसे समय में आपको लगता है कि अमित शाह इस्तीफा देंगे? वो अपने जो उन्होंने बातें बोले वो उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये जो कहते हैं ना वो करते नहीं है। उन्होंने पहले भी कितने झूठे वादे किए हैं, कोई पूरा किया है? तो ये माफी तो सिर्फ ढोंग है, एक तरीके का दिखावा है लोगों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए कि मैं तो इस्तीफा दे सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, लेकिन जब तक हम प्रदर्शन करेंगे, जब तक वो इस्तीफा ना दे दे, हम रुकेंगे नहीं। हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। संसद भवन में इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। एक तरफ से मकर द्वार पर कांग्रेस की पार्टी आ रही थी, दूसरी तरफ से बीजेपी वाले उनको रोक रहे थे। जिस चीज में धक्का मुक्की हुई, जिसमें जो महिला जो बीजेपी प्रवक्ता है, उनका कहना था कि राहुल गांधी उनके करीब आ रहे थे, उनको अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे। तो कोई दूसरी तरफ कोई कहता है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है जिसकी वजह से मेरे खून निकल गया, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है और साथ में राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया है। तो आपको क्या लगता है कि सच में राहुल गांधी एक ही टाइम पर इतना कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का सबको पता है कितने देश के अंदर लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, महिलाओं से भी मिलते हैं। आज तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। वैसे उनको बिना बात के फंसाया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं राहुल गांधी को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोग है ना महिलाओं की इज्जत करना बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी खुद एक बहन है। जब वो अपनी बहन की इतनी इज्जत करते हैं तो सोचो दूसरी स्त्री की कितनी इज्जत करते होंगे। तो ये जो झूठे है ना, झूठे आरोप, ये बिल्कुल गलत है और ऐसे नहीं लगाने चाहिए बीजेपी को। एक महिला को भी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी भी तो इज्जत का सवाल है, अस्मिता का सवाल है। तो ये बिल्कुल आरोप है वो गलत है। आपने देखा होगा बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था अपने ट्विटर पर, जिसमें उनकी वीडियो साफ पता चल रही थी, लिपसिंग से ही पता चल रहा था राहुल गांधी के, कि उनकी वीडियो को एडिट करके लगाया गया कि हाँ हाँ, जिसमें उनका कह रहे थे कि हाँ कि मैं धक्का मुक्की कर रहा था, हाँ मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसे करके एक वीडियो डाला है। तो उस पर आप क्या कहेंगे बीजेपी के ऐसी हरकतों पर? बीजेपी के आईटी सेल का सबको पता है कितना झूठ फैलाता है, कितनी नफरत फैलाता है। और ऐसे ही है ना उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के एक और झूठ फैलाया जा रहा है। ना तो राहुल गांधी ने किसी के साथ धक्का मुक्की की है। सिर्फ उनका कहना है कि उनको संसद भवन के अंदर जाने से रोका जा रहा था, जो कि सरासर गलत है। यूं किसी को रोकना नहीं चाहिए। यही इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी भी पार्टी को, अपोजिशन को संसद के अंदर जाने से रोका गया है।
और ये बिल्कुल गलत हुआ। और भीड़ तो प्रदर्शन के कारण थी, एक तरफ से बीजेपी वाले प्रदर्शन करते, एक तरफ से कांग्रेस वाले। तो ये जो भीड़ है ना, उनको वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं मिली, आज उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं, जैसे जनता को धक्के खाने पड़ते हैं महंगाई बेरोजगारी के चक्कर में। तो एक दिन, और इतनी छोटी चोट की लगी है, मतलब इतना, तो उसको बड़ा बनाया जा रहा है इश्यू को। पहले पट्टी सिर पे चोट लगी थी, स्टिचेस लगे थे, फिर पूरे सिर के ऊपर पट्टी बांध दी गोल गोल। मतलब ये क्या दिखावा है, कौन सा दिखावा करे। फिर ऊपर से प्रधानमंत्री जी की कॉल आती है, उनके पास हाल पूछते हैं, फिर कह रहे हैं इनसे तो बोला ही नहीं जा रहा, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मतलब क्या क्या कहना चाहते हो। एक अच्छा भला इंसान, उसको अगर थोड़ी बहुत, मतलब सीढ़ियों से गिरने के बाद लग गई, वो भी हाथापाई में नहीं लगी है, वो सिर्फ भीड़ भड़ाके की वजह से लगी है। उस बात को बिना बात के राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है। और आप उनके बयान सुन के देख लीजिए, कैसे वो कह रहे हैं इसके आगे ये चल रहा था, इसके आगे ये चल रहा था, ठीक है, एक एमपी को धक्का लगा, वो मेरे ऊपर गिर गया, ऐसे बयान है। तो राहुल गांधी को तो बिना बात के बदनाम किया जा रहा है। मिर्च मसाला लेने के लिए मीडिया तो सिर्फ ये पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी ने धक्का मारा, और फिर बाद में वो अपना बयान पलटते हैं और कहते हैं कि हाँ राहुल गांधी ने धक्का मारा। मतलब सिर पे चोट लगने की वजह से दिमाग का जो मेंटल बैलेंस है वो भी खत्म हो गया है उनका। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, अभी जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है संसद भवन में, और जो अभी जो मेन मुद्दे हैं उन सब की चीजों के बारे में बात भी करने का मौका नहीं मिला, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या बीजेपी मुद्दा बहका रही है या फिर बीजेपी की कोई नई चाल है? बीजेपी लगातार मुद्दों से भटकाने का ही काम कर रही है। कौन, इतने सारे मुद्दे थे, इतने सारे बिल थे जो संसद के अंदर पेश होने थे, एक बिल एक मुद्दा अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, सिर्फ मुद्दों से भटकाया जा रहा है। वैसे 2.5 लाख 1 मिनट में ना खर्च होते हैं, और वो पैसा किसका है, जनता का पैसा है, जो इस शीतकालीन सत्र में पानी की तरह बहाया जा रहा है। मुद्दों के ऊपर जब डिबेट डिस्कशन होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, वो हुई नहीं। इसका मतलब मजाक बनाया जा रहा है बहुत बुरे तरीके से, और लोग तो बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं।